हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है, घर में खुशियां आती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। गांव तो बहुत बड़ा था, सब लोग रहते थे वहां, बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वहां एक ब्राह्मण थे, एक ही घर ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बड़े ही अच्छे नेक विचार के थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे, बड़े सीधा साधा थे। वो ब्राह्मण भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ किया करते थे, भगवान के मंदिर जाते थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। लेकिन जो भगवान के ज्यादा भक्ति करता है, भगवान उसे जरूर परीक्षा लेते हैं, जांचना लेते हैं। वो ब्राह्मण बड़े गरीब और निर्धन थे, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं था। प्रतिदिन गांव में किसी के घर पूजा कराते थे, तभी उनको भोजन मिलता था, नहीं तो उनका मांगना ही काम था। मांग कर लाते थे और घर में अपने पत्नी को जिमा करते थे, पत्नी भोजन बनाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते ब्राह्मणी गर्भवती रह गई। और जब ब्राह्मणी गर्भवती रह गई दीदी, तो ब्राह्मण सोचने लगे कि अब मेरा घर में खुशहाली आने वाला है, अब मेरा घर में एक कन्या या पुत्र जन्म लेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ बीतते बीतते 9वां महीना के बाद ब्राह्मण की पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी खुश हुई कन्या को देखकर। ब्राह्मण भी बड़े खुश हुए, अपना औकात अनुसार बड़े जश्न मनाए, खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे। लेकिन वो खुशी ब्राह्मण के घर में ज्यादा देर तक नहीं रहा। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बड़े खुश थे। बच्चा का जन्म लेते ही 7वें दिन ब्राह्मणी इस दुनिया से छोड़कर चल बसी, अपने भगवान के प्यारी बन गई। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, सोने का पिंजरा टूट गया और पिंजरा टूटकर उसका आत्मा निकल गया। 7 दिन का बच्ची का ये भी पता नहीं कि मेरा माँ कैसा है, माँ का नाम क्या होता है, माँ क्या होता है, माँ का अर्थ भी नहीं पता। ब्राह्मणी तो दुनिया संसार छोड़कर चल गई, ब्राह्मण बिल्कुल अकेला हो गए। लोग कहने लगे कि ए पंडित जी, इतना बड़ा दुख कैसे सहिएगा, इतना छोटा बच्चा है, आप इसको कैसे पोसिए पालिएगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि नहीं, जब स्त्री एक पग पे खड़ा हो सकती है तो मैं क्यों ना हूं। मैं भी अपने पुत्री का सौतेली मां नहीं लाना चाहता हूं, इसीलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। गुरु भैया, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण एक तरफ अपने बच्ची को लगा लिया करते थे, बोतल में दूध भर लेते थे कपड़े से ढककर, और एक हाथ में थैली, उसी थैली में बोतल भरा दूध रख लेते थे। जहां भी बच्ची भूखा जाती थी, रोती थी, ब्राह्मण अपने बच्ची को दूध पिलाकर, तेल लगाकर, फिर से कंधे पर सुलाकर और पूरे गांव इधर उधर मांगते थे। जिनको दया लगता था वो थोड़ी सी अनाज बेसी दे दिया करते थे। ब्राह्मण को यही लगता था कि चलो अब तो 4 दिन का मेरा भोजन के लिए हो गया है, अब 4 दिन तक मुझे
मांगना नहीं पड़ेगा, जितना हो जाता था वो घर आ जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 1 वर्ष हुआ बच्ची का, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 4 वर्ष, 5 वर्ष हुआ। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बच्ची को छोड़कर इधर उधर जाने लगे। बच्ची क्या करती थी, अपने पिता को साथ भोजन करके स्कूल चल जाती थी, और स्कूल से आती थी तो भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। मंदिर के पास बैठ के भगवान से आराधना करती थी। भगवान से आराधना करती थी कि हे भगवान, जितना दोस्त मेरा है सबको मां है, आखिर मेरा मां क्यों नहीं है? मेरे पिताजी तो कहते हैं कि तुम्हारा मां है वो चांद है, तो क्या चांद मेरा मां मेरे पास नहीं आएगी, मुझे गोद में नहीं बैठाएगी? कोई बात नहीं भगवान, शायद मेरा मां रूठी होगी। अब ऐसे करके भगवान से ही कहती थी। धीरे धीरे समय बीता। वो कन्या 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष की हो गई। अब ब्राह्मण बड़े दुखी रहने लगे। ब्राह्मण जो थे उनको चिंता सताने लगा कि हे भगवान, मेरा बेटी इतना सुंदर है, इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानी है, इसका विवाह कैसे करेंगे? दहेज लगेगा, खर्च होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे हे भगवान? मेरा बेटी का गुजारा कैसे होगा? हे भगवान, कुछ तो दया कीजिए, कृपा कीजिए महाराज। बेचारी भगवान से विनती करते रहती थी, और ब्राह्मण भी सोचते रहते थे। ब्राह्मण ये सब सोच रहे थे। एक दिन का बात है कि ब्राह्मण की बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, एक बात हम आज से आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर प्रतिदिन आप उतना उदास क्यों रहते हैं? आप प्रतिदिन दिन पर दिन मुंह सुखाए रहते हैं, ज्यादा उदास रहते हैं, क्या कारण है? ब्राह्मण बोले, क्या बताऊं बिटिया, बस तेरा ब्याह का मुझे चिंता सताए रहता है, और जब तक तेरा ब्याह नहीं हो जाता तब तक हम कैसे पूरे नींद से सो सकते हैं? मेरे पास पैसे भी नहीं, और तू ही एक बेटी हो, तुम्हारा विवाह कैसे हम एरो गैरो लड़के के साथ कर सकते हैं? तुम्हारा विवाह एक अच्छे घराने में करना चाहते हैं। राजा की बेटी की तरह तुम्हें हम अच्छा घर में ब्याह करवाना चाहते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, पिताजी कोई बात नहीं, भाग्य की बात है, जो भाग्य में होता है वही होता है। जब ऐसा बात है तो आप भिक्षा मांगने को लिए छोड़ दीजिए। ब्राह्मण ऊंचे आवाज में बोले, अरे पगली, जब भिक्षा नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या? मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा? जो चूल्हा जल रहा है वो भी जलना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर पुत्री बोली, पिताजी आप राज दरबार में जाइए, और राज दरबार में राजा साहब को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए। राजा साहब आपकी बात सुनकर कुछ दान अवश्य देंगे। ऐसा बात ब्राह्मण को पुत्री बोली तो ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी, मुझे तो कहानी सुनाना आता ही नहीं, मैं राजा को राज दरबार में जाकर क्या कहानी सुनाऊंगा? पुत्री बोली, पिताजी वो कहानी तो हम आपको लिख कर देंगे, याद करवा देंगे, और वो कहानी से आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा और आप राजा को सुनाएंगे। ब्राह्मण बोले, तो ठीक है, मुझे जल्दी से लिख कर दे दो। पुत्री ने लिख कर दी, ब्राह्मण ले लिए और कहानी पढ़ लिए, कहानी को याद कर लिए। अपना झोली पोती उठाए राज दरबार में चल गए। राजा कहानी सुनने का बहुत शौकीन थे। राजा कई लोगों से रोज प्रतिदिन कहानी सुनते थे। राज दरबार में ये ब्राह्मण भी गए
वहां का जो दरमान था बोला राजा से कि राजा साहब, एक ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण आए हैं, वो अपना कहानी सुनाना चाहते हैं, क्या आप कहानी सुनेंगे? राजा साहब बोले ठीक है ठीक है, वो कहानी हम अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण को अंदर आने का इजाजत है। ब्राह्मण अंदर आए। ब्राह्मण अंदर आकर बैठे। सभी लोग कहानी सुनाए। ये ब्राह्मण सबसे पीछे सुनाए। जब ब्राह्मण पीछे सुनाए तो ब्राह्मण कहते हैं, इतना ही बोले, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य। 7 बार लगातार बोले, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान महाकल्याण। सारा जो वहां पर कहानी सुनाने वाले ब्राह्मण संत लोग थे, कहते हैं ये कैसा पागल ब्राह्मण है, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महापुण्य, वाह ये क्या कहानी है। राजा साहब ये बात सुनकर उस ब्राह्मण को बोरिया भर अनाज दिए, धोती और कुर्ता दिए, उनके एक चादर दिए और कुछ भोजन के लिए भी उनका व्यवस्था कर दिए। और राजा साहब अपने ही घोड़े सवार करके उस ब्राह्मण को घर तक पहुंचा दिए। घर तक पहुंचा दिए। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण अपना घर खुशी खुशी चल गए और ब्राह्मण को बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपका कहानी मुझे बहुत पसंद आया, कल भी इस कहानी सुनाने अवश्य आइएगा। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण प्रतिदिन जाकर सुनाने लगे। अब वहां का लोग थे जो प्रतिदिन राजा को कहानी सुनाते थे, उनको आसिर पाभर अनाज मिलता था कहानी सुनाने में। इस ब्राह्मण को बोरिया भर के अनाज मिला तो उन लोग को लगने लगा कि रे, इसको इतना अनाज मिल गया तुरंत, और हम लोग का इतनी सी चावल मिलता है, धोती कुर्ता मिला, एक चादर भी मिला, पांव में जूता मिला, और राजा खुद को घोड़े सवार करके और उस ब्राह्मण को घर तक पहुंचा दिए। 4 दिन 8 दिन ये ब्राह्मण वही कहानी सुनाए तो और जो लोग थे कहने लगे कि सुनिए राजा साहब, आप तो उससे कहानी सुन रहे हैं, वो कोई कहानी तो ऐसा नहीं सुनाता है जिसमें कोई रहस्य हो, उसका अर्थ क्या होता है उससे पूछिए। बोले कि ऐसा, तो हाँ ठीक है। अब राजा साहब के राज दरबार में वो ब्राह्मण सुनाने आए तो कहानी सुना दिए। तो राजा साहब कहते हैं कि ए ब्राह्मण देवता, ए पंडित जी, वो कहानी का अर्थ क्या होगा हमको बता दीजिए। अब तो ब्राह्मण जो थे बड़े सीधे स्वभाव के थे, उनके में कोई छल कपट नहीं था। वो कहते हैं कि देखिए इस कहानी का अर्थ हम कल सुनाएंगे, आज नहीं। ब्राह्मण को बोले राजा साहब की तो भिक्षा भी आपको दान भी कल ही मिलेगा, आज नहीं। अब तो ब्राह्मण जो थे बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंतित हो गए और घर गए और खटवास पटवास ले लिए। उनकी पुत्री पढ़ के आई और बोली, पिताजी क्यों सोए हैं, क्या आपका तबीयत ठीक नहीं? ब्राह्मण बोले कि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू बोली थी कहानी सुनाओ जाकर राज दरबार में, कहानी तो अवश्य सुनाए, लेकिन ये कहानी मेरा फांसी का फंदा बन गया। जो ब्राह्मण की पुत्री है वो कहती है कि पिताजी आखिर कैसे? ब्राह्मण कहते हैं पुत्री तू नहीं जानती हो। राजा साहब उसका अर्थ पूछते हैं, हम अर्थ क्या बताएंगे? ब्राह्मण की पुत्री बोली, पिताजी ज्यादा देर की बात नहीं, आप इसी वक्त राजमहल जाइए और राजमहल जाकर और बोलिए कि ये राजा साहब, आप सुबह सुबह 4 बजे भोर में अपने फुलवारी में जाइएगा, ठंडी ठंडी हवा बहेगा, सुंदर सुंदर खुशबू आएगा, चारों तरफ हरियाली दिखेगा और चिड़िया चहचहाएंगे, भौरे गुनगुनाएंगे, फल से डाल नभ जाते हैं उस वक्त, और आप जाइएगा तो फुलवारी में एक विमान आएगा और वो विमान आप बैठ जाइएगा, इस कहानी का उत्तर मिल जाएगा। अब ब्राह्मण तनिक भी देर नहीं किए, पुत्री को बात सुनकर और राज दरबार चले गए
और राज दरबार में राजा साहब से बोले, राजा साहब, उस कहानी का प्रश्न आपको मिल जाएगा। आप सुबह 4 बजे अपने बगीचे में जाइए और बगीचे में जाकर घूमिए। उसमें चिड़िया चहचहाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, फूल जो है कलियां सुंदर सुंदर हो जाता है, डाल नभ जाता है। इसलिए आप जाइए, एक विमान आएगा, विमान में बैठ जाइएगा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब तो दीदी ब्राह्मण अपना घर चलाए और राजा जो थे पूरे रात भर जागे रहे। हो सकता है मेरा नींद रात 4 बजे नहीं खुले, तब क्या करेंगे? पूरी रात वो खुश रहें कि आज मुझे प्रश्न का उत्तर जानना है। 4 बजने से पहले राजा साहब बिस्तर छोड़ दिए। बिस्तर छोड़कर और फुलवारी में पहुंच गए। जब फुलवारी में पहुंचे तो चारों तरफ राजा घूमने लगे, तो एक बीच फुलवारी में बड़ा सुंदर विमान आया। राजा साहब उस विमान में बैठ गए। वो विमान आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वो स्वर्ग लोक चला गया। स्वर्ग में विमान रुक गया। राजा साहब उतर गए। जब गेट पर गए तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर, इतना सुंदर मकान बन रहा है। फूलों से उसका गह्वर छाया हुआ है। कितना सुंदर है। बाग बगीचा चारों तरफ लगा हुआ है। फूलों का सेज सजा हुआ है। राजा साहब देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये कितना सुंदर महल बन रहा है। ये किसके लिए बन रहा है? वहां के नौकर चाकर बोले कि आप नहीं जानते, नरक लोक में पृथ्वी पे एक धर्मा नाम के राजा हैं। वो बहुत दान पुण्य करते हैं। उन्हीं के लिए ये महल बन रहा है और ये महल जब उनका मृत्यु होगा तब ये मिल जाएगा उनको। राजा कहते हैं कि मैं ही धर्मा हूं, तो शायद आपके लिए बन रहा होगा। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और पृथ्वी पर लौट कर आ गए। और पृथ्वी पर लौट कर आकर अपने राज दरबार में गए। जब ब्राह्मण कहानी सुनाने आए तो ब्राह्मण को बहुत सारे सोने चांदी दान में दिए और ब्राह्मण को कहने लगे कि पहले ये बताइए कि ये कहानी आप कहां से सीखे, आपको कौन बतलाया? ब्राह्मण झूठा नहीं बोलते थे। ब्राह्मण सच्चे दिल का आदमी थे। राजा से बोले कि हे राजा साहब, ये कहानी हमको नहीं आता था, ये कहानी मेरा बेटी सिखाई है और बेटी को सिखाने पर ही आपको सुना रहे हैं। ऐसा बात सुनकर राजा साहब बोले कि तो ठीक है ब्राह्मण, अब आपको घर नहीं जाना होगा। अब आपको घर नहीं जाना होगा, आपका बेटी से हम विवाह करेंगे। यदि आप अपना बेटी से ब्याह मेरा नहीं कर दीजिएगा तो हम आपको फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। राजा कारागार में ब्राह्मण को बंद कर दिए और बंद करके अपने सेना सिपाही को भेज दिए ब्राह्मण के घर। सेना सिपाही ब्राह्मण के घर गया तो ब्राह्मण की कन्या थी। सेना सिपाही को देखकर वो पुत्री चौंक गई। आखिर मेरे घर आप लोग क्यों आए हैं, क्या कारण है? सेना सिपाही बोले, क्या आप ब्राह्मण की बेटी हैं? तो हाँ। आपके पिताजी कारागार में बंद हैं। राजा साहब का आदेश है, आप यदि राजा से विवाह करने को तैयार हो जाएंगे तभी ब्राह्मण वहां से कारागार से छूटेंगे और नहीं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा आपसे जबरदस्ती विवाह कर लेंगे। बेचारी ब्राह्मण की पुत्री सिर्फ 12 से 13 वर्ष की थी। राजा का उम्र पूरे 80 वर्ष का था। 80 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति थे और वो उस कन्या से विवाह करने को राजी थे। राजकुमारी बोली, ब्राह्मण का बेटी बोली, हे सेना लोग, हे सिपाही भाई, हम राजा से विवाह करने को लिए तैयार हैं।
और हम राजा से विवाह अवश्य करेंगे। आखिर राजा से विवाह करके हम राजमहल की रानी बन जाएंगे। ऐसे तो मेरे पिता बड़े गरीब और निर्धन हैं, तो मेरे पिता विवाह करने मेरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए राजा से विवाह करेंगे। लेकिन पहले राजा से बोल दो कि मेरा जो पिताजी हैं वो पिताजी को छोड़ दे। मेरे पिताजी मेरे घर आएंगे, शादी का तैयारियां करेंगे, लेकिन पहले 3 दिन राजा को कथा सुनाएंगे, उसके बाद शादी का तैयारी करेंगे। ये बात सुनकर सेना सिपाही गए राज दरबार में, राजा से बोले, राजा साहब और कन्या तो आपसे विवाह करने के लिए राजी है, आप फिर से ब्याह करेगी, लेकिन उसके पिता को छोड़ दीजिए और ब्राह्मण आपको 3 दिन कहानी सुनाएंगे, और कहानी सुनाएंगे तभी आपसे वो लड़की ब्याह करेगी। राजा साहब इस बात को सुनकर तुरंत कारागार से उस बूढ़े को निकाल दिए, ब्राह्मण को, और ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण चले गए, अपना घर गए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी, ये कहानी मेरा जी का जंजाल बन गया, अब राज दरबार में नहीं जाएंगे, उस बूढ़ा व्यक्ति से हम विवाह तुम्हारा नहीं करना चाहते हैं, तुम कैसे राजी हो गई? ब्राह्मण की पुत्री बोली, पिताजी आप राज दरबार में जाइए, कहानी सुनाइए। कहानी सुनाकर और राजा से बोलिए कि राजा साहब आप फिर से वही फुलवारी में जाएंगे और जाकर वहां घूमेंगे। 4 बजे एक विमान आएगा, विमान पर फिर बैठकर जाएंगे। वहां का अर्थ बदल गया, जो स्वर्ग गए और देखे वो सब बिल्कुल अलग हो गया, कहानी का वो अर्थ नहीं, कहानी का अर्थ बदल गया। ब्राह्मण का मन उतावला हो गया कि अरे फिर से मेरा सौभाग्य है कि हम स्वर्ग लोक में जा रहे हैं और स्वर्ग घूमेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब फिर से 4 बजे बैठ गए, चल गए फुलवारी में, विमान पर बैठ गए, और विमान से जब पर बैठ गए तो स्वर्ग लोक में विमान रुका, राजा साहब उतरे तो जिस घर में देखे कि इतना सुंदर बन रहा है, उसी घर में गंदे नाली बह रहा है, गंदा नाली बह रहा है, जहां करोड़ों कीड़ा वहां पर कलबला रहा है, कौए मैंने चील वहां पर लोल मांसाहारी सब भोजन कर रहा है, लोल मार मार के। अब वहां पर बिल्कुल गंदा जगह, जितना घर था जो सब बिल्कुल बराबर हो गया, वहां पर घर का नाम निशानी भी नहीं रहा। अभी राजा कहते हैं कि अरे यहां पर तो हम आए थे तो बड़ा सुंदर घर बन रहा था, अब वो घर क्या हुआ? वहां पर जो भी दूत थे वो कहने लगे कि अरे आप नहीं जानते, पृथ्वी पे एक धर्मा नाम का राजा है, उसी के लिए ही नाली खताया है, उसी के लिए ये सब करोड़ों कीड़ा जो है बुल रहा है। जब वो उसका मृत्यु होगा, वो 80 बरस का बूढ़ा है, उसका मृत्यु होगा, सारी कीड़ा उसको नोच नोच के खाएंगे। ये जो कौआ चील है उसका मांस पूरा पेट भर के खाएगा, आस लगा के बैठा हुआ है, उसका कब मृत्यु होता है? क्यों? तो पहले वो दानी था, अब वो पापी बन गया। 80 बरस का बूढ़ा 12 बरस की कन्या से विवाह करने को कह रहा है, तो ये अपराध कहां जाएगा? उस पापी को इतना पाप लग गया है, इतना पाप कि पाप कभी कट नहीं सकता है, उसको तो गति हो जाएगा। अब राजा का शरीर थर-थर कांपने लगा। अब राजा व्याकुल हो गए, उन्हें लग रहा है कि मैं कितना जल्दी जाऊं। राजा साहब तुरंत विमान में बैठ गए, विमान नीचे आ गया, राजा फुलवाड़ी में उतर गए, विमान आकाश लग गया। राजा साहब राजमहल के अंदर गए। सवेरा होते ही ब्राह्मण कथा सुनाने आए। जब ब्राह्मण कथा सुनाने आए, कथा सुनाए, उसके बाद राजा सबको कहने लगे कि सुनो सुनो, हम ब्राह्मण को बेटी से विवाह नहीं करने वाले हैं, वो तो मेरा पुत्री समान है, बल्कि उसका विवाह का सारा खर्च उठाने वाले हैं। मुझसे उल्टा बोला गया था, हम उस पुत्री का विवाह अपने हाथों से करवाएंगे, सुंदर वर ढूंढकर हम अपने से वर ढूंढेंगे और अपने आंगन में मंडप गाड़ेंगे और पूरे लोग मेरे घर खाएंगे। उस लड़की का सिंदूरदान मेरा आंगन में होगा, मेरे आंगन में बारात आएगा। अब तो ब्राह्मण का कलेजे में ठंडक मिल गया, बड़े खुश हो गए
कि वाह, राजा का अचानक फैसला बदल गया। अब मेरा बेटी से विवाह राजा का नहीं होगा, अब मेरा बेटी के लिए एक सुंदर वर ढूंढाएगा। हे भगवान, आपने मेरा लाज रख लिए महादेव। आपका महिमा अपरंपार है। आप सचमुच में भोले दानी अवघड़ दानी हैं। महादेव, आप मेरा पुकार सुन लिए। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, वो जो ब्राह्मण थे कथा सुनाते थे, कुछ दिन सुनाए तो फिर से पुत्री बोली कि पिताजी, आप उस राजा को बोलिए, आप तो प्रतिदिन सुनाने जा रहे हैं, आपको सोने का मोहरे मिलता है, दाल चावल वस्त्र सब कुछ मिलता है। राजा से बोलिए कि ये राजा साहब, एक बार और जाइए फुलवाड़ी में, और फुलवाड़ी में जाकर एक बार फिर से विमान पर बैठ के और स्वर्ग लोक जाइए, आपके लिए एक बार और विमान आएगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब फिर से 4 बजे भोर में बड़े उतावले थे, बड़े खुश थे। 4 बजे भोर में गए, फुलवाड़ी में घूमने लगे। घूमते घूमते बीच फुलवाड़ी में सुंदर सा विमान लगा हुआ है। राजा साहब उस विमान में बैठ गए, और जब विमान में बैठ गए तो विमान स्वर्ग लोक चला गया। जब स्वर्ग लोक चला गया तो गुरु भाई बहना, वहां देखते हैं कि उससे भी सुंदर राजा के लिए महल बन रहा है। चारों तरफ बगीचा लगा हुआ है, रास्ता में फूल बिछा हुआ है। राजा साहब पूछे कि अरे, जब हम 8 दिन पहले आए थे तो यहां पर तो नाली बह रहा था, करोड़ों कीड़े बुल रहे थे, लेकिन आज तो इतना सुंदर। दूत लोग बोले, क्या बताऊं, पृथ्वी पर एक धर्मा नाम का राजा है, बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही नेक दिल का है। और राजा साहब दान पुण्य बड़े करते हैं। एक ब्राह्मण की पुत्री, और ब्राह्मण निर्धन है, गरीब है, उसका पुत्री का विवाह करवा रहे हैं राजा साहब, और बहुत सारे कन्यादान में रुपया बांटे हैं, बहुत सारे कन्या को विवाह करवाए हैं। उसी का पुण्य से राजा साहब के लिए ये घर बन रहा है। ये धर्मा राजा कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी का धर्मा हूं, मेरा नाम धर्मा है। अब तो राजा साहब का आने का मन नहीं करने लगा कि मैं क्यों ना इसी जगह पे अपना स्थान बना लूं और इसी जगह पे रह जाऊं। दूत लोग से राजा साहब कहने लगे कि हे दूत भाई, मुझे अब तो पृथ्वी पर जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं अब यहीं रहना चाहता हूं, जब मेरे लिए घर बन रहा है। तो दूत लोग बोले, अभी तो आपका बहुत बाकी है, शायद कोई पाप आप करेंगे तो ये घर नष्ट हो जाएगा, यदि पुण्य करेंगे तो इससे अच्छा भी आपके लिए यही घर बन जाएगा। ये स्वर्ग है, इसका नाम स्वर्ग है। राजा इस बात को सुनकर मन में बैठा लिए, विमान पर बैठ गए। विमान नीचे धरती पर आ गया। राजा साहब बाहर आ गए विमान से, राजमहल के पास, राजमहल में गए। अब राजमहल में जाकर देखते हैं कि सारी ब्याह का तैयारी हो रहा है। अब बारात में 1 से 2 दिन बच रहा है आने का। अब ब्राह्मण की बेटी का विवाह का बारात आ गया। जब समय आया, बारात आ गया। अब ब्राह्मण बिल्कुल अकेला थे। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजा साहब, सारा रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, तो मेरा बेटी का कन्यादान आप ही कर दीजिए। और राजा बेटी का, ब्राह्मण का बेटी का कन्यादान किए, माता पिता बने, कन्यादान किए, और कन्यादान करके पूरे पुण्य का भागीदारी बने, पूरा सारी खर्च उठाए और उसको कन्यादान करके पूरे पुण्य का भागीदारी बने। अब क्या होता है दीदी, वो लड़की ससुराल चल गई। ये जो राजा थे, राजा कहने लगे कि ये ब्राह्मण, ए पंडित जी, आपका बेटी ससुराल चल गई, आप मेरा राज दरबार में काहे नहीं रहते हैं? मेरा बहू, बेटा, पोता, पोती सब हैं, हम लोग सबके कहानी सुनाइएगा। तो गुरु भाई बहना सुबह सुबह उठ के ब्राह्मण जो थे अच्छे अच्छे प्रतकाली सुनाते थे। सारा लोग उनका प्रतकाली सुनकर खुश हो जाया करते थे। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण से बूढ़ा राजा थे, राजा का उम्र बहुत ज्यादा था।
राजा एकदम वृद्ध हो चुके थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते राजा जो थे, राजा का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया दीदी, तो राजा के लिए दरवाजे पर डोली लग गया, फूल का विमान लगा और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, नारद चारों मिलकर राजा के पास गए। राजा एक बिस्तर पे सोए हुए थे। राजा से कहते हैं कि उठो राजन, जिस घर को तू अपना मान के और घर में बैठ के बोला कि हम अब पृथ्वी पर नहीं जाएंगे, उसी घर में जाने का समय आ गया है। क्या अब चलने का मन है? ये बात सुनकर राजा का आंखें खुल गया, और जब आंखें खुल गया तो देखते हैं राजा की अरे मेरे पास तो भगवान आए हैं। राजा साहब उठकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, नारद को, सबको पांव छुए, प्रणाम किए। उसके बाद कहने लगे, हे महाराज, क्या आप लोग सब मुझे लेने आए हैं? भगवान वहां पर बोले कि हाँ राजन। राजा बोले, तो सबको तो प्राण को दूत लोग ले जाते हैं, लेकिन मेरा प्राण आप लोग स्वयं लेने आए हैं इतना कष्ट करके। राजा के बात सुनकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, सब लोग नेकी और बदी सब करते हैं, लेकिन तुम ऐसा राजा हो कि भलाई छोड़कर बुराई किसी के साथ नहीं किया है। तूने इतना पुण्य किया हो, इतना पुण्य किया हो कि तू पुण्य का भागीदारी हो, पाप का भागीदारी नहीं। इसीलिए तुम्हारा प्राण को ले जाने के लिए यमराज को कैसे भेजते? हम तुम्हारा प्राण को ले जाने के लिए स्वयं आए हैं और तुम मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि ए बाबा, हम बेटा से भी नहीं मिले, बेटी से भी नहीं मिले, हम अपना बहू से नहीं मिले, पोता से, पोती से, सारा धन संपत्ति मेरा यही रह जाएगा, मेरा प्राण पखेरु कैसे उड़ सकता है? बाबा भगवान कहते हैं कि 3 दिन के लगल राम, माया के बजरिया नगरिया घूमे, अइला हो लाल नगरिया घूमे, अइला हो लाल एहुरे नगरिया में, एहुरे नगरिया में, भूली मत जाई सबेरे उठ के, चला हो लाल सबेरे उठ के, चला हो लाल माया के बजरिया में, माया के नगरिया में, पसरल बजरिया सबेरे उठ के, चला हो लाल सबेरे उठ के, चला हो लाल। भगवान कहते हैं कि देखो राजन, ये माया का बाजार है, और माया का बाजार में मोह माया त्याग कर और तुम चलो। यदि चाहोगे कि इस माया का बाजार में हम फंसे रहें और माया मोह मेरा छूट जाएगा एक दिन, तो कभी नहीं छूट सकता है। राजा जो थे, राजा भगवान के साथ जाने को लिए तैयार हो गए और भगवान के साथ विमान पर बैठ गए। राजा जब विमान पर बैठे तो राजा का सब यही रह गया, ये जो शरीर था माटी का यही रह गया, राजा का सिर्फ आत्मा निकल गया और भगवान के साथ चला गया। भगवान के साथ चला गया दीदी। राजा जब स्वर्ग लोग गए तो देखते हैं कि राजा के लिए कितना सुंदर महल बना हुआ है, राजा के लिए कितना सुंदर महल बना हुआ है। चारों धाम राजा तीर्थ यात्रा किए थे। राजा साहब कितने कुमारी कन्याओं का विवाह करवाए थे। अब राजा साहब बड़े प्रसन्न हो गए। वहां जो था राजा का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। अब दीदी यहाँ क्या होता है, जब सवेरा हुआ तो राजा की पत्नी जो रानी थी वो बुढ़वी बुढ़िया थी, वो सवेरे अपने पति को जगाने गई तो पति उसका जाग ही नहीं रहे हैं, पति जाग ही नहीं रहे हैं, पति नहीं जाग रहे हैं। लोग से रानी हल्ला की कि भाई क्या बात है जो राजा साहब बोल नहीं रहे हैं। बड़ी सारे लोग आए दीदी,
जब लोग आए तो राजा को हिला डुला कर देखे, राजा हिले डोले नहीं तो लोग कहने लगे कि राजा साहब का अंतिम विदाई हो गया, अब राजा साहब इस संसार को त्याग कर चले गए। रानी साहब राजा को बारे में ऐसा सुनी तो पूरा रोने पटकाने लगी। अब तो रानी पूरा व्याकुल हो गई। राजा के दुनिया छोड़ देने के बाद रानी पर तो बहुत बड़ा दुख गिर गया। अब क्या करे, अगल बगल के लोग, वहां पर के रिश्तेदार सब रानी को संतावना दिए। अब रानी क्या करती, धैर्य बंधाते हुए हिम्मत बांधकर राजा को कर्मठ करवाने को लिए शुरू कर दी। अब तो वहां का गांव का लोग राजा को सबको ले जाकर मरण घाट में उनका अग्नि संस्कार कर दिए और राजा का क्रिया कर्मठ खुशी खुशी कर दिए। तो गुरु भाई बहना, अंतिम जो है वो प्राण निकल जाने के बाद इस माटी के साथ क्या हो रहा है कोई पता नहीं। माटी में क्या रखा हुआ है, बस लोग गंदगी के कारण ले जाके अग्नि संस्कार कर देते हैं कि यदि ऐसे छोड़ देंगे तो गंदगी फैलेगा। और क्रिया कर्मठ लोग कहते हैं छुआछूत, ऐसा कोई बात नहीं है। छुआछूत तो बस एक मन का भावना है। मैंने तो जो आत्मा निकल गया तो ये मट्टी रखा हुआ है, और मट्टी के लिए जो भी मानिए, जो भी समझिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।